मूवी में तीन फ्रेंड्स एक एटीएम बूथ के अंदर फंस जाते हैं। बाहर उन्हें एक किलर मारने के लिए वेट कर रहा है। तो आखिर लास्ट में क्या होता है ये जान के आप चौंक जाएंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक मिस्टीरियस आदमी को एक प्लेन पर वर्क करता हुआ देखते हैं। इसके बाद में वो एक जैकेट पहनता है और वो यहाँ से निकल जाता है। अब उधर दूसरी ओर हमें एक फाइनेंशियल कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ डेविड नाम का एक शख्स फोन पर अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, क्योंकि डेविड का क्रिसमस से पहले उसके काफी पैसों का लॉस हो गया था। फोन रखने के बाद में उसका कोवर्कर जिसका नाम कोरी है डेविड को आके चीयर करता है। वो साथ में ये भी बताता है कि उसकी क्रश एमिली न्यू ईयर पर कंपनी लीव करने वाली है, तो वो उससे जाके बात कर ले, नहीं तो आगे चांस मिस हो जाएगा। डेविड को यह आइडिया अच्छा लगता है जिससे वो ऐसा ट्राई करेगा। अब उसी रात डेविड और कोरी ऑफिस में एम्प्लॉइज के साथ में क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। कोरी बाकी लोगों के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है और डेविड इधर जाके एमिली से अब बात करता है। यहाँ पर दोनों के बीच में ज्यादा बात नहीं हो पाती है और उनका कन्वर्सेशन एंड हो जाता है। अब कुछ समय बाद में जब एमिली पार्टी लीव करती है तो इसी दौरान डेविड उसकी ओर आके उसे उसकी हैट देने के लिए आता है। एमिली इसे ऑफिस में ही भूल आई थी। डेविड के यहाँ आ जाने से उसकी कैब मिस हो जाती है, जिससे अब मौका देख के डेविड उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहता है। एमिली इसके लिए मान जाती है और अब डेविड अंदर जाके कोरी से बताता है कि वो घर जा रहा है। कोरी काफी नशे में है और वो डेविड को याद दिलाते हुए कहता है कि उसने उसे भी घर पर ड्रॉप करने का प्रॉमिस किया था, जिससे अब डेविड एमिली और कोरी दोनों को कार में बिठाकर उन्हें ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। काफी ज्यादा रात हो गई होती है और आज ठंड भी काफी ज्यादा है। कोरी डेविड से एक एटीएम पर रुकने को कहता है ताकि वो पैसे निकाल पाए, क्योंकि घर जाने से पहले उसे पिज्जा खरीदना था। डेविड कोरी से फूड परचेज करने के लिए उसे कार्ड यूज करने को कहता है, लेकिन कोरी कहता है कि रेस्टोरेंट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये सभी जल्द ही एक एटीएम पर जाकर रुकते हैं। कोरी कार से उतरता है और इधर डेविड और एमिली कार में ही रुककर उसका वेट करते हैं। अब कुछ समय बाद में कोरी इशारा करके डेविड को बुलाता है, क्योंकि एटीएम से विड्रॉल के टाइम उसके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। अब डेविड भी एटीएम के अंदर जाता है। इधर एमिली अब अपने आप को अकेला और ठंड महसूस कर रही थी, जिससे वो भी उन दोनों को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। एमिली कार के की से कार को लॉक करने का ट्राई करती है, लेकिन कार का लॉक वर्क नहीं कर रहा था। अब एमिली एटीएम बूथ में एंटर करती है और यहाँ डेविड बताता है कि कार का लॉक टूट गया है। कोरी का कार्ड वर्क नहीं कर रहा था, जिससे डेविड अपने कार्ड से पैसे निकाल के कोरी को देता है। अब जब ये सभी एटीएम से बाहर निकलने वाले थे तो वो नोटिस करते हैं कि कोई अनजान शख्स जिसने एक फ्लफी कोट पहना है वो बाहर उनका वेट कर रहा है। एमिली को ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि आसपास यहाँ पर कोई और दूसरी कार भी नहीं दिख रही थी। डेविड सोचता है कि ये कोई रॉबर हो सकता है, लेकिन कोरी कहता है कि हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी हो जिसे एटीएम यूज करना है। कोरी दोनों को चिंता न करने को कहकर बाहर निकलता है, जिसके बाद में वो मिस्टीरियस शख्स अब इनकी ओर बढ़ने लगता है। कोरी इससे डर जाता है, जिससे वो दोबारा एटीएम बूथ के अंदर आ जाता है। वो शख्स बस बाहर अंधेरे में खड़े होकर इन्हें घूरे जा रहा था। अब इसी दौरान यहाँ पर एक और शख्स आता है। ये शख्स अपने डॉग को यहाँ पर घुमाने लाया था, लेकिन ये जो मिस्टीरियस शख्स था वो उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद में अब ये तीनों डर जाते हैं। ये 911 पर कॉल करना चाहते थे, लेकिन इनके फोन तो कार में ही है। एमिली ने भी अपना पर्स कार में ही छोड़ दिया है। अब यहाँ से निकलने के लिए वो एटीएम में किसी इमरजेंसी अलार्म को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कोई भी अलार्म नहीं मिलता। बाहर वो किलर लगातार वहीं पर बस खड़ा होकर इन्हें देखे जा रहा था, जो कि काफी अजीब है। डेविड अब एक आइडिया सोचता है। वो एमिली से कार की की मांगता है और कहता है कि वो किसी तरह जल्दी से कार तक जाके 911 पर कॉल करेगा। अब वो किलर डेविड की कार की ओर जाता है। वहां से अंदर से वो एक टूल बॉक्स निकालता है और फिर उसे लेके वो एटीएम बूथ के पीछे चला जाता है। इन तीनों को अब एटीएम बूथ के पीछे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। यहाँ की लाइट भी कट जाती है और जब लाइट आती है तो एटीएम बूथ के अंदर का हीटर वर्क करना बंद हो चुका था, जिससे अब यहाँ का टेम्परेचर कम होने लगेगा। इससे लगता है कि ये किलर चाहता है कि ये तीनों लोग धीरे धीरे मरे, न कि उन पर अटैक करके उन्हें तुरंत मारा जाए। डेविड यहाँ के अब एटीएम बूथ के ग्लास पर हिट करता है ताकि वो कोई अलार्म को ट्रिगर कर सके। एमिली उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अगर ग्लास टूट गया तो वो किलर अंदर आ जाएगा, जिससे अब इसके बाद डेविड और कोरी एटीएम मशीन को मारने और तोड़ने लगते हैं। इन्हें लगता है कि इससे कोई अलार्म ट्रिगर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तभी एमिली नोटिस करती है कि यहाँ फायर अलार्म है, जिससे शायद काम बन सकता है, लेकिन
इन सभी में किसी के पास भी लाइटर नहीं था। इसी दौरान अब एक कार इनकी ओर आती हुई दिखती है, लेकिन इतनी रात में शायद ही कोई यहाँ पर आए। डेविड को अब एक आइडिया आता है। वो कहता है कि शायद किलर को पैसे चाहिए, जिससे अब ये सभी लोग अपने कीमती सामानों को निकालते हैं। डेविड एटीएम से बाहर निकल कर ये पैसों वाला एनवेलप किलर की ओर फेंकता है। इससे किलर का ध्यान भटकता है और वो जल्दी से अपने कार की ओर अब भागता है। किलर भी उसकी ओर जाता है और इधर डेविड कार के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन वो देखता है कि कार के वायर कटे हुए हैं। इसके बाद में वो अब फोन से 911 डायल करता है, लेकिन तब तक वो किलर आके उसे पकड़ लेता है। डेविड किसी तरह से अपनी जैकेट को छोड़ के किलर के हाथों से भागता है। डेविड अब दोबारा एटीएम बूथ में है और इधर किलर के पास में उसका फोन है। एमिली इधर अपने हेल्प के लिए लिपस्टिक से शीशे पर हेल्प लिख देती है और डेविड और कोरी एटीएम के वॉल में छेद करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन यहाँ अब भी कोई अलार्म नहीं बजता। एमिली अब डेविड के एटीएम कार्ड का रॉन्ग पिन एंटर करती है कि शायद इससे कोई हेल्प मिल सके, लेकिन इससे भी कोई भी बात नहीं बनती। समय बीतता जाता है और अब तो यहाँ ठंड भी बढ़ने लगी है। तीनों लोग अब ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के हाथों को होल्ड करते हैं। इसी दौरान अब यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड कार से आता है। वो एमिली के मैसेज को देखता है, जिसके बाद में वो एटीएम बूथ की ओर बढ़ता है। ये तीनों इधर से उस गार्ड से पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब तक वो गार्ड कुछ समझ पाता है तब तक वो किलर पीछे से उसे आकर मार देता है। इसे देख के इधर सबकी आखिरी होप भी खत्म होने लगी है। अब कुछ समय के बाद में एटीएम के अंदर एक आदमी आता है। कोरी और डेविड अब उस शख्स को पकड़ के मारने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ये वही किलर है, जिससे वो इस शख्स को पूरी तरह से मार देते हैं। लेकिन अब जब वो वापस बाहर देखते हैं तो वो मिस्टीरियस मैन अब भी बाहर खड़ा होता है। डेविड इस आदमी के वॉलेट को निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक नॉर्मल आदमी था जो एटीएम मशीन को यूज करने आया था। इस आदमी ने भी सेम जैकेट पहनी थी, जिससे इन दोनों ने गलती से उसे मार दिया। कुछ समय के बाद अब कोरी उस डेड पर्सन की जैकेट निकाल के पहन लेता है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ गई थी। अब डेविड और कोरी इस सिचुएशन में फंसने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। दोनों की बहस जल्द ही एक लड़ाई में बदल जाती है। एमिली दोनों को ऐसा न करने से रोकती है, लेकिन कोरी के इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाने के बाद अब वो यहाँ से जाने लगता है। वो यहाँ से अकेले ही भागता है, लेकिन वो जाके बाहर एक वायर से टकराता है। वो किलर इसके बाद में अब यहाँ पर आके कोरी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। डेविड उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन एमिली उसे मना करते हुए उसे अंदर ही रोकने को कहती है। इससे डेविड को गुस्सा आता है, जिससे वो एमिली को भी धक्का दे देता है। अब कोरी को मारने के बाद में वो किलर वापस एटीएम बूथ के पीछे जाता है और वो अपने साथ में एक फायर होज को भी ले जाता है। इधर एमिली और डेविड को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो अपने फ्रेंड को खो चुके हैं। दोनों लोग एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग अब एक दूसरे से बात करते वक्त एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अब तभी अचानक से एटीएम बूथ के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि वो किलर एटीएम बूथ के पीछे कुछ कर रहा है। इसी दौरान अब डेविड कोरी की ओर नोटिस करता है कि कोरी अब भी जिंदा है। किलर इस समय पीछे था, जिससे ये दोनों जल्दी से आगे जाके कोरी को अंदर ले आते हैं। एमिली और डेविड कोरी के घाव को कवर करते हैं। अब डेविड इसके बाद में एटीएम मशीन को तोड़ने लगता है। इस दौरान अब वो किलर एक कार को लाके इनके गेट के आगे खड़ी कर देता है। डोर इससे ब्लॉक हो जाता है और अब दूसरी ओर से यहाँ से अंदर पानी भरने लगता है। अब एमिली और डेविड कोरी को उठाने का ट्राई करते हैं। इसी दौरान डेविड को जैकेट की पॉकेट से एक लाइटर मिलता है। कोरी इधर पानी में फ्लोट करते हुए मर रहा है और वो किलर चेयर डाल के बाहर से बस इन्हें देखे जा रहा है। डेविड इधर उस लाइटर की हेल्प से आग लगाता है और इसकी हेल्प से वह फायर अलार्म को ट्रिगर करेगा, लेकिन फायर अलार्म काफी ऊपर था, जिससे वो ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा था। एमिली को अब एक आइडिया आता है। वो डेविड के ऊपर बैठ के अलार्म को ट्रिगर करने का ट्राई करती है। अब फाइनली अलार्म ट्रिगर होता है। दोनों लोग अब काफी खुश थे, लेकिन इसी मोमेंट में अब डेविड का पैर फिसलता है और एमिली का सर टकरा जाता है। सर में चोट लगने से एमिली भी तुरंत मारी जाती है। डेविड काफी दुखी है, लेकिन इसी दौरान किलर अब बाहर लगी कार को एटीएम बूथ के अंदर क्रैश कर देता है। डेविड अब काफी गुस्से में है, जिससे अब डेविड पास में पड़ी एक अल्कोहल की बोतल को उठा के उसे मोलोटोव बनाता है। इस मोलोटोव को अब डेविड किलर के ऊपर फेंकता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये तो सिक्योरिटी मैन की डेड बॉडी है। असली किलर अब भी दूर से उसे देख रहा होता है। अब आखिर में यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड आती है। वो किलर अब इसके बाद में यहाँ से गायब हो जाता है। डेविड पुलिस से किलर की ओर इशारा करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस डेविड को ही पकड़ लेती है। अब सिक्योरिटी कैमरे से देखने पर हमें स्टोरी बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। इस वीडियो में कोई भी ऑडियो नहीं थी और वो किलर एटीएम से काफी दूर था, जिससे वो कैमरे में नहीं आया। फाइनल रिजल्ट में ये दिखाई देता है कि कोरी, डेविड और एमिली एटीएम को लूटने आए थे। उन्होंने एक फैमिली मैन को मार दिया। साथ में ये भी पता चलता है कि डेविड ने अपने ही 2 फ्रेंड्स को मार दिया। डेविड को अब पुलिस ले जा रही है, जहां वो इस दौरान क्राउड में देखता है कि वो मिस्टर
मिस्टीरियस मैन अब भी उसे देख रहा है। अब कुछ समय के बाद वो रहस्यमय आदमी वापस उसी रूम में एक न्यू प्लान बनाने के लिए आता है। इससे पता चलता है कि वो शख्स एक सीरियल किलर है। वो हमेशा लोगों को एटीएम में कैद करके उनकी जान लेता है और लास्ट में बचने वाले शख्स के ऊपर इसका सारा ब्लेम ऑटोमेटिक आ जाता है। हमें किलर के बारे में पता नहीं चल पाता है और ऐसा करने में उसका मकसद क्या है ये भी पता नहीं चल पाता और इसी के साथ में मूवी का एंड होता है।